देखो यार, प्लीज़ अच्छे से सुन लो और समझ लो। पहली बात तो ये कि आज की हालात के लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं। प्लीज़ गिल्टी मत हो, सॉरी मत फील करो, रादर अपने ब्रेन की कमी को एक्सेप्ट करो। दूसरी बात, यहाँ पे या पूरी दुनिया में जो भी इलाज हो रहा है वो किसी नशेबाज के या एडिक्ट्स के खिलाफ नहीं है। वो अल्टीमेटली ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी किसी तरह से मदद की जा सके। साइंटिफिकली ओवर द टाइम इट्स क्लियरली प्रूव, ये क्लियरली प्रूव किया जा चुका है कि एडिक्शन एक बीमारी की तरह है। और ये क्यों हो रही है? बिकॉज हमारे ब्रेन के सर्किट्स एक आम जनों से अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये कोई मॉरल फेलिंग नहीं है, करेक्टर डिफेक्ट नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर जने की बॉडी और ब्रेन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। किसी का किसी तरीके से रिएक्ट करता है, किसी का किसी तरीके से रिएक्ट करता है। और हमारा ब्रेन इस तरह से रिएक्ट करता है जिससे हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम कब नशे में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हमारी लाइफ पूरी हैंडीकैप हो गई। सो हम लोग जब भी नशा करना चालू करते हैं हमारी लाइफ बहुत अनमैनेजेबल हो जाती है और हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। ये टेम्परेरीली नहीं होता है, हमारा पूरा बिहेवियर फुल टाइम चेंज होने लगता है। सारा दिन हम उसी नशे के हालात में या चेंज बिहेवियर के हालात में जीने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को इवन इट कॉजेज फेटल एक्सीडेंट्स, इट कॉजेज डेथ, इट कॉजेज मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, मगर फिर भी हम लोग अपने ब्रेन को ठीक समझ के बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम हो रहा है वी कीप लूजिंग इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में केवल लॉस करते रहते हैं। इस आर्टिकल में इस चीज़ों के बारे में उन्होंने साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि नशा हमारे मेमोरी मेकिंग प्रोसेस को हाईजैक कर लेता है। इसका मतलब नशे की हालात में आप लोगों ने क्या किया ये आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? बिकॉज शायद हमारे को ठीक से याद ही नहीं है कि नशे की हालात में हमारी बॉडी ने या हमारे ब्रेन ने किस तरह से मेमोरी को मॉडिफाई करके। फॉर एग्जाम्पल, आप गए थे कैनॉट प्लेस और आपकी मेमोरी ने फीड कर दिया कि आपको पंजाबी बाग में। कुछ इस तरह के फैक्ट्स डिलीट करके मॉडिफाई कर देता है। बहुत सारी बार हमें याद ही नहीं होता है कि हमने नशे की हालत में क्या क्या किया है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नशा हमारे मेमोरी मेकिंग प्रोसेस को हाईजैक कर लेता है ना। उसके बाद में इमोशंस को एक्सप्लॉइट करता है। कोई जना हमें कहने की कोशिश करता है तो हमें तो याद नहीं होता है, हमें लगता है ये साले हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम और परेशान होके दोबारा से नशे की तरफ भागने लगते हैं। पाथवे ऑफ सैलियंस हमारी लाइफ का एक सर्वाइवल और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि नशे से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और नशा हमें एक बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट जैसा लगने लगता है। खाना, सेक्स, पानी जैसी चीज़ों की तरह हम नशे को भी समझने लगते हैं। वी ओनली थिंक दैट वी कैन ओनली कंज्यूम सब्सटेंस। हम बार बार नशा करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमारे कंसिक्वेंसेस क्या हों। क्यों? बिकॉज हमें तो ऐसा लगता है कि अगर नशा नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 दिन नहीं आएगी, 4 दिन नहीं आएगी। आज से 100 साल पहले तो नींद की गोलियां नहीं होती होंगी ना, कम सो के भी लोग अपना काम चलाते होंगे ना। बट हमें क्या लगता है अगर नींद नहीं आएगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से हमें डिफरेंट सब्सटेंस के लिए यही फीलिंग होने लगती है। ये नॉन केमिकल एडिक्शन में भी देखा जाता है, जैसे शॉपिंग, इंटरनेट,
पोर्नोग्राफी, आजकल सोशल मीडिया, फोन एडिक्शंस आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी कॉमन। उसके बगैर हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी लाइफ रुक गई। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में मेनली ब्रेन के 3 एरिया मेजरली अफेक्टेड होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्लेजर पाथवे एंड स्ट्रेस पाथवे। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है और हमें डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल से, वो ठीक से काम नहीं करता है और रिसर्च से क्लियरली ये पता चल रहा है कि उसकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाती है। मतलब हम लोगों के सोचने समझने की क्षमता निगेटिव, हम लोग अच्छे से अपने फैसले ही नहीं कर पाते। इस इफेक्ट की वजह से हमारी लर्निंग भी बुरी तरह से प्रभावित होती है और लर्निंग को ठीक होने में 1.5 से 2 साल तक का टाइम लगता है। इसके अलावा प्लेजर पाथवे जो हमें रिवॉर्ड देता है, खुशी देता है, वो नशे की चीज़ों से डोपामीन रिलीज होता है और उसको बैलेंस करने के लिए गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये बहुत मुश्किल है कह पाना कि डोपामीन सर्किट में एक्टिव हो गया ओवर या गाबा ठीक से नहीं काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं डोपामीन गाबा का बैलेंस गड़बड़ाने से हम नशे के आदी हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस पाथवे हमें एक एस्केप रूट देता है और हमें ऐसा लगता है कि नशे के फॉर्म में हम एस्केप होने से शायद स्ट्रेस से बच जाएंगे, मगर वो फीलिंग हमारी टेम्परेरी होती है और हम नशे में ही उलझ जाते हैं। जो हमारी परेशानी के कारण होते हैं उनको डील ही नहीं करते हैं। सो अगर स्ट्रेस होने से क्या होता है, वी ओनली गेट इन्वॉल्व इन नशा एंड नो सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। इसके बाद में रिसर्चर्स ने ये पाया कि हमारे ब्रेन को ठीक होने के लिए मिनिमम 90 डेज का टाइम लगता है, जिसको उन्होंने स्लीपर इफेक्ट का। नशा छोड़ने के बाद शुरू में हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, धीमे धीमे वो बेटर होता है, जिसमें मिनिमम 90 डेज का टाइम लगता है। आमतौर से नशे के इफेक्ट ब्रेन से जाने में 1.5 से 2 साल लगते हैं और इस टाइम में हमारी लॉजिकल थिंकिंग उतने अच्छे से काम नहीं करती है और इस टाइम में अगर हम दूसरे लोगों की मदद लेके अपने डिसीजंस लें तो शायद हमारे लिए बेटर होगा। हम लोग क्या दोबारा से नशा कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एंड रिपीटेडली रिसर्च करके यही पता चला है कि अगर हम नशा करते हैं तो हम दोबारा से इस चीज़ में ट्रैप हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम अगर ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ पे नशे की क्रेविंग दोबारा से होगी तो हम शायद रिलैक्स हो जाएंगे और हमें अपने आप को बचाने के लिए और नशे से दूर रहने के लिए इस तरह के एटमॉस्फेयर को अवॉइड करना होगा। क्या हम कभी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? हो सकता है आने वाले टाइम में नई रिसर्च से हम लोग इलाज के नए तरीके ढूंढ पाएँ और हम ब्रेन को हील कर पाएँ, मगर आज की स्थिति में ये संभव